और आज बात करेंगे सियासत की गजब की स्किल की। सियासत की गाड़ी में रफ्तार बढ़ाने वाले गियर भी होते हैं और कुछ रिवर्स गियर भी। कब कहां से मुड़ जाना है, कहां पलट जाना है, यह हुनर कोई सियासी सूरमाओं से सीख ले। असल में खबर यह है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता कभी भी लग सकती है, चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कभी भी हो सकता है। और इस मुहाने पर कमलनाथ अपनी सफलताएं गिना रहे हैं, शिवराज उनकी नाकामियां गिना रहे हैं, सलमान खान टूरिज्म को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश आ रहे हैं तो बीजेपी वाले सवाल उठा रहे हैं। इन सब के बीच मध्य प्रदेश के युवा रोजगार पाने के लिए पशु हाँकने वाली ट्रेनिंग भी पा रहे हैं। आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन यह सच है कि युवा स्वाभिमान योजना के तहत अब पशु चराने की ट्रेनिंग भी मिलने वाली है। इस पर तरह तरह के तर्क भी गढ़े जा रहे हैं। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कहीं ऐसी स्किल सिखाना सरकार ने क्या जरूरी समझ लिया है, और क्या मध्य प्रदेश के युवाओं ने ऐसे ही रोजगार का सपना देखा था। पहले यह रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। चुनाव के मुहाने पर काम करना जितना जरूरी है, काम दिखाना भी उतना ही जरूरी। सियासत के पुराने खिलाड़ी कमलनाथ इसे समझते भी हैं और समझाते भी हैं। लिहाजा सीएम कमलनाथ आज सामने आए और बोले कि काम भी देखो, काम की रफ्तार भी देखो। 76 दिन में वचन पत्र के 83 वादे निभा दिए। किसानों के लिए, बिजली के लिए हमने कहा था हम आधी करेंगे, हमने ये कर दिया। हमने पेंशन की बात करी थी, हम 51,000 करेंगे, हमने कर दिया। हमने सामूहिक विवाह की बात करी थी, हमने कर दिया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हमने इनको लागू कर दिया। ब्रॉड पिक्चर है कि 76 दिनों में हमने 83 अपने पॉइंट्स वचन पत्र के पूरे करे हैं। जमीन पर जनता को लाभ कितना मिला, ये तो जनता ही तय कर रही है, लेकिन वचन निभाने का एक बड़ा हिस्सा बेरोजगारी मिटाना भी है। और बेरोजगारी मिटाने के लिए मध्य प्रदेश में सरकार ने एक योजना शुरू की है। नाम है युवा स्वाभिमान योजना, यानी ऐसा काम जिसमें बेरोजगारों का स्वाभिमान भी बढ़े। लेकिन अब जरा ये तस्वीर देखिए। स्वाभिमान योजना में रजिस्ट्रेशन की एक ट्रेड, पशु हाँकने की ट्रेनिंग भी है। मतलब बेरोजगार हो तो पशुओं को हाँकने तक का काम करना पड़ेगा। बाकायदा इसके लिए मध्य प्रदेश में अकेले भोपाल और इंदौर शहर में 42 वैकेंसी भी निकाली गई हैं। यानी इलेक्ट्रीशियन, अकाउंट असिस्टेंट, मोबाइल रिपेयरिंग, ड्राइवर, फोटोग्राफर जैसे कामों के साथ जब पशु हाँकने का काम भी आया तो बीजेपी ने इसे युवाओं का अपमान बता दिया। वहीं कांग्रेस का तर्क है कि चरवाहे का काम पढ़े लिखे युवाओं के लिए नहीं है। आप पशु हाँकने की ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं और आप उसके आधार पर उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपने क्या पहले विचार किया था जब आपने अपना वचन पत्र, जिसके कारण से आप बड़े अपने आप को प्रदेश के अंदर घोषित करने का प्रयास कर रहे थे कि हम बड़े हितैषी हैं, आज युवाओं को आपने पशु हाँकने की ट्रेनिंग देने की बात कर उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये तो बहुत ही हास्यास्पद है और युवाओं का शुद्ध अपमान है। मध्य प्रदेश का युवा अब किसी भी कीमत पर इसका जवाब देगा, आपको स्वीकार नहीं करेगा। शायद उन्हें गांव के उन बेरोजगारों के बारे में नहीं मालूम जो कि गौ सेवा करते हैं। उन्हें उन गांव के बेरोजगारों के बारे में मालूम नहीं जो बेचारे कम पढ़े लिखे होते हैं और एक व्यवसाय के रूप में पशुओं की देखभाल करते हैं। तो सरकार की मंशा ये है कि हर गरीब तक रोजगार पहुंचे और उसी ट्रेड में भाजपा देख रही है। भाजपा को ये नहीं दिख रहा कि सरकार इन लोगों को भी रोजगार के साधन उपलब्ध करा रही है। पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान पकौड़े बेचने को स्वरोजगार और स्वाभिमान का जरिया बताया था। उस वक्त कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आज पशु चराने को भी जायज बता रही है। सवाल यही है कि सियासत की ये गजब स्किल नेता लाते कहां से हैं? और सवाल ये भी कि क्या पशु हाँकना भी हुनर और स्वाभिमानी रोजगार माना जाएगा? संदीप भम्मरकर, जी मीडिया, भोपाल। तो सवाल यही है कि ये स्किल कोई हमें भी सिखाए कि जिसको हम कल तक गलत मानते आए,
अचानक उसको सही कहने लगे। ये कैसे हो जाता है, यही समझने की कोशिश हम भी करते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल इस वक्त जुड़ रहा है। रजनीश अग्रवाल साहब इस वक्त मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत रजनीश जी आपका। सैयद जाफर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस मीडिया सेल के। बहुत बहुत स्वागत सैयद जाफर साहब आपका। और केडी शर्मा जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है केडी शर्मा साहब आपका भी। सबसे पहले सैयद जाफर जी, सवाल आपसे है, आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश ने ऐसे ही रोजगार पाने के लिए आपके वचन पत्र पर भरोसा किया था, आपकी बातों पर भरोसा किया था कि एक कॉर्नर आप उसमें यह भी चिपकाएंगे कि आइए आपको हम चरवाहा बनाते हैं? नहीं राम जी, इसका गलत अर्थ निकाला जा रहा है। और देखिए, आम जब विपक्ष में थे तब भी हम ये कहते थे कि हम संविदा कर्मचारी को नियमित करेंगे। हम तब भी कहते थे कि हम निष्कासितों को वापस लेके आएंगे। हम तब भी कहते थे कि हम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे। हम तब भी कहते थे कि हम पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देंगे। और सबसे बड़ी बात, जिस बात का डिबेट का विषय बना है, देखिए, चिंता सिर्फ उन लोगों की नहीं है जो बहुत पढ़े लिखे हैं, चिंता उनकी भी है जो पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी तक पढ़े हुए हैं। उनके हाथों को काम चाहिए। अब उनको हाथों को काम चाहिए, तो अगर मान लिया जाए कि 50 अगर ट्रेड के ट्रेनिंग दी जा रही है, 50 ट्रेड पे अगर मान लो उनको काम दिया जा रहा है, अगर पशु पालन पर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो क्या उनको हम गौशाला में शिफ्ट नहीं कर सकते? क्या हम उनको गौशाला के रूप में रोजगार नहीं दे सकते? और क्या जो आज आप गांव का परिदृश्य देखिए, गांव के अंदर जो शहर से लगे गांव है, आप वहां भी देख सकते हैं कि 50-50, 100-100, 200 के झुंड में मवेशियों को, गौ माता को और पशुओं को चराया जाता है। तो क्या उनको ये बता दिया जाए कि आपको ये इन चीजों से बचना है, इनका आहार ये होना चाहिए? तो कौन सी गलत बात है? सैयद जाफर जी, आपका बहुत अच्छा ये सोचना है और इसको बढ़िया तरह से और सोचिए थोड़ा सा। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि पशुओं को हाँकने में उन्हें स्किल सिखाएंगे आप, कि आप गुणवत्ता से हाँक रहे हैं, आप बिना गुणवत्ता के हाँक रहे हैं, इसलिए यह काम आपको मिलेगा क्योंकि आप ट्रेंड हाँकने वाले हैं। नहीं, वो लोग कहां जाएं? मैं क्या कह रहा हूं कि हर सीधी नौकरी दे हर काम की आवश्यकता है, ऐसा तो नहीं। आप दे दीजिए ना कि आपको पशुओं यहां से हटाने, ये आपकी नौकरी, ये आपका 10,000 रुपए महीना। हमने रोका है क्या? आप उनको पहले लाएंगे, पशु हाँकना सिखाएंगे, अगर हमको 4,000 रुपए उसकी ट्रेनिंग में लगेगा और फिर ये तो ऑप्शन है जी। राम जी, ये तो ऑप्शन है जी। ये तो ऑप्शन है भाई। जिस कैटेगरी में जिसको सुटेबल लगता है, जो आपने क्योंकि चुनाव से पहले ये भी कहा था कि पकौड़े बेचने की बात अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं तो युवाओं को अपमानित करते हैं। तो अगर पशु हाँकना एक वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार हो सकता है, तो फिर पकौड़े बेचने का भी समर्थन कीजिए आप। राम जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं जो आप तर्क दे रहे हैं, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि सरकार सिर्फ आपको चरवाहा के बारे में रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश नहीं कर रही है जी। सरकार आपको सारे ट्रेड दे रही है जी। सारी चीजों में आपका जिस आपकी पढ़ाई है, जिस पे आपका, देखिए, अब ये मुझे बताइए कि जो दूसरी तक पढ़ा है वो कहां जाएगा? उसको आप क्या काम देंगे? तो उसको अगर काम देंगे तो उसके लिए भी तो बहुत सारे काम है, उसको भी तो स्किल्ड करना है। यानी पढ़ाई का काम करने के लिए आपको 10 तक पढ़ना जरूरी है क्या? सिलाई का काम सीखने के लिए जो दूसरी कक्षा तक पढ़ता है वो सिलाई नहीं कर सकता है क्या? रजनी, सिलाई का काम भी है ना उसमें। हाँ, तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, ये जो अलग से जो है पशु भी हाँकिए, आपकी ये जरूरी है क्या? ये ऑप्शन है। आप ये ऑप्शन है, दिखा रहे हैं। ये ऑप्शन कैसा है रजनीश अग्रवाल जी? ठीक है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन कैसा है रजनीश अग्रवाल जी, कैसा लगता है आपको? देखिए, पूरे 50-60 दिनों में मजाक बना दिया है मध्य प्रदेश को। उपलब्धियों के नाम पर कमलनाथ जी वचनों की संख्या जरूर पत्रकारों को बताएं, पर जमीन पर शून्य बटा सन्नाटा है। कानून व्यवस्था का मसला हो, चाहे रोजगार बेरोजगार का मसला हो, चाहे तमाम प्रकार के प्रोजेक्ट बंद करने का मसला हो, चाहे जन कल्याणकारी योजनाओं को समीक्षा के नाम पर रोक देने का मामला हो, चाहे तमाम प्रकार की वो योजनाएं जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में चलती थी उनके साथ में दुर्भावनाओं के पूर्वक दुर्लक्ष्य करने का मामला हो, ये सारे के सारे मामले मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार में पिछले 50-60 दिनों में इस मध्य प्रदेश ने देखे हैं। और जो मजाक इन्होंने बनाया है, इस देश में अगर कोई कहे कि हम जानवर चराना सिखाना आएंगे
और हम उसको स्किल डेवलपमेंट के तौर पर बताएंगे तो इस देश के जो लाखों लोग गांव में रहते हैं, 7.5 करोड़ जनसंख्या मध्य प्रदेश की है, जो गांव के लोग जो जानवरों को हाँकते हैं, चराते हैं, वो भली भांति जानते हैं। उनको किसी कमलनाथ जी की सरकार से सीखने की जरूरत नहीं है, उनको दरकार कुछ दूसरी है, वो पूरी करिए। अगर आप इंजीनियर को, अगर आप ग्रेजुएट को जानवर हाँकने को रोजगार कह रहे हैं तो माफ करिए, आपने वचन पत्र में ये वचन निभाने की बात नहीं कही थी, ये आप मजाक उड़ाने का बात कर रहे हो। पकोड़े तलने वाला हो, मूंगफली बेचने वाला हो, छोटा किराने की दुकानदार हो, जो कभी जिन्होंने बैंक का मुंह नहीं देखा था, 10,000 से लेकर और लाखों तक हमने उनको लोन देने का काम मुद्रा योजना में किया है। रजनीश अग्रवाल जी, उनको लोन क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसलिए कहा कि वो रोजगार है। लेकिन ये अगर स्किल डेवलपमेंट के नाम पर अगर ये बात करेंगे जानवरों को हाँकने की, तो मजाक के अलावा बाकायदा आंकड़े भी स्क्रीन पर चला रहे हैं, कहां पर कितने पद हैं और कितने आवेदन आए हैं। अगर 50 आवेदन है तो 50 अगर जगह है तो 20, 25, 30 आवेदन भी अब तक पहुंच गए हैं। यानी संकट कितना बड़ा है आप समझ रहे हैं कि पशु हाँकने के लिए भी एक राम मोहन जी और विचित्र बात आपको निवेदन करूंगा कि ये जो संख्या आई है जिस पदों के अगेंस्ट इन मामलों में, उनका भी जरूर उनके बारे में पड़ताल भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए। हमें अंदेशा है कि इनके कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि हैं इसमें भी गड़बड़ घोटाला घपला करेंगे, जैसे तबादला उद्योग मध्य प्रदेश में चलाकर कर रहे हैं। जिस प्रकार से इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग को धंधा बना के रखा हुआ है, इसमें भी घपला होगा, क्योंकि कोई अपने ड्राइवर के नाम पर पैसा निकाल रहा होगा, कोई अपने साथ में चलने वाले सहयोगी के नाम पर निकाल रहा होगा, कई प्रकार के अपने संतरी मंत्री के नाम पर ये इस प्रकार के धंधे चल रहे होंगे। जरूर भौतिक सत्यापन जवाब लूंगा इस पर, लेकिन केडी शर्मा साहब, आपको लग रहा है कि अगर ये एक नए तरीके का ट्रेड निकाला है तो ये जरूरी था, या अगर अधिकारियों से गलती हो गई तो इसको समेटने के बजाय ये मान लेना चाहिए कि ये गलत मिसप्रिंट हो गया, इसको हम हटा रहे हैं, दूसरी ट्रेड डालेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता ये इन्होंने चयन करा है, मगर ये जो आवेदन का अपन देख रहे हैं ना, जो आवेदनों की संख्या है इसके प्रशिक्षण के लिए जी, मुझे लगता है ये आवेदन ही आए हैं। अभी जब ये प्रशिक्षण शुरू होगा तब तक ये आवेदन जितने आए हैं उससे उपस्थिति और भी कम हो जाएगी जी, क्योंकि ये अशिक्षित क्षेत्र जो है मजबूरी में वो आदमी ये कार्य करता है और उसके लिए मुझे नहीं लगता कि प्रशिक्षण की आवश्यकता है। हमारे यहाँ आप अगर देखें तो बहुत पुरानी कहावत है कि वो उन्होंने कहा पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो ढोर चलाओगे, इस तरह की एक कहावत रही है, बुंदेलखंड की बहुत प्रसिद्ध कहावत है। तो ये जो चीजें हैं अब उसको एक कुछ नहीं, ये आंकड़े की बाजीगरी है कि हम ये आंकड़े देंगे और कहेंगे हमने इतने लोगों को रोजगार दिया। जो जानवर या पशु चराने का काम कर रहा है वो बिना प्रशिक्षण के, मुझे लगता है सरकार जो प्रशिक्षण देगी उससे ज्यादा बेहतर तरीके से कर रहा होगा। और सरकार प्रशिक्षण के लिए जिन लोगों को रखा है उनकी पहले योग्यता भी देखनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि वो कहां से लाएंगे और किस तरह का प्रशिक्षण दिलाएंगे, उसके लिए पद भी अभी तक सृजित नहीं हुए हैं। तो सरकार कहां से नहीं ये स्किल दे देगी कि कैसे पशु चराए जाए। मगर बात क्या है कि यहाँ अनुकूलता की बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी पकोड़े तलना सिखाती है तो वो नहीं सिखाती ना, वो अपमान है। हम रोजगार के लिए केवल उनको लोन देते हैं, सिखाते नहीं है। पकोड़े तो वो खुद चल रहे छोटे दुकानदार हैं। एक बहुत प्यारी बात कही, मैं आदरणीय इस बात को और आगे बढ़ाना चाहता हूं कि ये तो स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, उनको प्लेसमेंट कौन देने वाला है? जो 4,000 का केवल ये जो पैसा देने वाले हैं प्रोत्साहन राशि के रूप में, इससे ज्यादा का उनको जानवर चराने का, हाँकने का पैसा कौन देने वाला है? जरा वो भी बताएंगे तो अच्छा रहेगा। बताएंगे, जाफर साहब हैं हमारे साथ। जाफर जी, मगर यहाँ जी जाफर जी बताइए। नहीं देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि वो जो मूल उद्देश्य है कि हमको किसी भी तरीके से 100 दिन उसको काम लगाना है, नंबर 1। नंबर 2, हमको अनस्किल्ड व्यक्ति को स्किल बनाना है। उस पर इतना हाय तौबा करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप तो ये बता दीजिए कि क्या आपके जमाने में आपने जो रोजगार के साधन उपलब्ध कराए थे, क्या उससे बेरोजगारी दूर हुई थी? क्या
आज अगर मध्य प्रदेश सरकार 2 महीने में अगर इस प्रकार के प्रयास कर रही है कि वो छोटे से लेकर बड़े तबके को रोजगार के साधन उपलब्ध कराए या अनट्रेन्ड व्यक्ति को स्किल्ड बनाए, तो इसमें इतना हाई तौर पर करने की आवश्यकता नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये भी मुझे कह रहे थे कि हमने तबादला उद्योग चलाया। हमने कोई तबादला उद्योग नहीं चलाया। सबसे पहले हमने 35 कलेक्टरों के तबादले किए स्टार्टिंग में। ऐसा कोई कलेक्टर नहीं था जिसके बारे में ये आरोप लगा सकते हैं कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। एक बात। दूसरी बात, मैं बड़ी जवाबदारी से बात दोहराना चाहता हूं, जिस 15 साल में प्रशासन का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने की थी, अगर वैसा दुरुपयोग करने की कोई भी अधिकारी कोशिश करेगा तो हर दिन तबादले होंगे। हमें गुड गवर्नेंस देना है। हमें उस चाहे वो कलेक्टर लेवल का हो, एसपी लेवल का हो, एसडीएम लेवल का हो, तहसीलदार लेवल का हो, जाफर साहब, मैं तबादलों में नहीं उलझूंगा। पत्र पे और जनता के उन्होंने कहा, आपने जवाब दे दिया, उसी पे आ रहा हूं, अगर खरा नहीं उतरेगा तो ऐसे तबादले रोज होंगे। उन्होंने कहा, आपने जवाब दे दिया, अच्छी बात है, यहीं तक सीमित रखिए। मैं तबादलों में नहीं उलझना चाहता। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि ये ट्रेनिंग के बाद कहां जाएंगे युवा? कौन लोग हैं जो इन्हें 10,000 12,000 रुपए में जानवर हाँकने का काम देने वाले हैं? देखिए, आप वहीं पे अटक गए। जो फोटोग्राफर्स की बात है, जो आपके अन्य ट्रेडों की बात है, उस पे आइएगा। एक बात। दूसरी बात ये मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, 6-7 महीने पकौड़ों पे ही अटके रहे। मैं तो 15 मिनट अटका हूं खाली। नहीं, मैं आपसे पकौड़ा, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, शासन ने ये मोदी जी की सरकार ने ये कही थी कि पकौड़े तलना भी एक व्यवसाय है। हम तो ये कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उसकी रुचि है, जिसपे उसको काम करना है। अभी तो आप मानेगा ये जो मोदी जी ने कहा था? अचंभित हुआ कि आपकी पूरी पार्टी नहीं, आप तो एकदम आक्रामक हो गए, जगह विरोध कर दिया आपने। नहीं, मैं अंत कर दूं इसका। रजनीश भाई बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, बड़े वरिष्ठ हैं, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। ये कह रहे थे कि पढ़ोगे लिखोगे और नहीं होगे तो ढोर चलाओगे। बड़ा अचंभा लगा मुझे इनकी जबान से ऐसी बात सुनते हुए। मैं इनको बता दूं, गांव में कम से कम 4 से 5 परिवार ऐसा है जो निरंतर यही काम करता है। हर गांव में आप चले जाइए, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, वो श्रीमान स्वेच्छा से नहीं करता, मजबूरी होती है उसकी के लिए। कोई नहीं चाहता। क्या कर रहा हूं ना, मैं आपसे कह रहा हूं ना। और नहीं, मजबूरी के साथ देखिए, मजबूरी के साथ एक आवश्यकता भी होती है। गांव के अंदर 100-200 मवेशी होते हैं, उनको इस प्रकार का काम करने के लिए वो आवश्यकता है वहां की। देखिए राम मोहन जी, ये प्रेरणा का स्रोत लालू प्रसाद यादव रहे हैं, जो इस देश में विकास और सुशासन के प्रतीक कांग्रेस को लगते हैं। आपको ध्यान होगा, चरवाहा विद्यालय खुलवाए थे और चारा का मामला भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जिसके कारण वो अभी जेल में हैं। और इसीलिए उसी से प्रेरणा लेकर कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में जानवर को हाँकने के लिए, जो नैसर्गिक तौर पर गांव में रहने वाला किसान स्वमेव जानता है, बचपन से करता है, उसको इस नाम पर जो पैसा ये खर्च करके और जिस प्रकार से मजाक उड़ाना चाहते हैं पूरी व्यवस्था का, वो सबके सामने आ चुका है। यही इनका विजन है। केवल इतना नहीं है राम मोहन जी, पेंशन देते हैं बीड़ी और तंबाकू के लिए, मुख्यमंत्री कन्यादान की योजना की राशि देती है देसी और विदेशी शराब के लिए। इसलिए इनका विजन बहुत स्पष्ट हो चला है। और इस सरकार के बारे में, कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार के बारे में जनता जान चुकी है कि लॉ और ऑर्डर का मामला क्या है और पेंशन का मामला क्या है और गाय चराने का के लिए स्किल डेवलपमेंट का मामला क्या है। कहानी अध्याय जो है वो समाप्त इनका हो गया है। और जनता के बीच में जिस प्रकार से बातें ऐसी होती है रजनीश जी, लोकप्रियता इस सरकार चाहकर भी आप डिफेंड नहीं कर सकते, इतने जल्दी चाहकर भी डिफेंड नहीं हो सकती। उनमें से एक बात यह भी है, लेकिन इसके साथ साथ यह भी है, यह सोचना पड़ेगा कि 15 साल आपने भी सरकार चलाई, ये स्थिति क्यों है कि आवेदन इसमें भी जा रहे हैं और अभी बेरोजगारी की स्थिति ऐसी क्यों है? क्या वाकई केंद्र सरकार ने जो वादा किया था ज्यादा रोजगार देने का, वो जमीन पर उतरा? ये सबको सोचना पड़ेगा, आपको भी और कांग्रेस पार्टी को भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो ये सियासत है जो कल तक रजनीश अग्रवाल जी या बीजेपी डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे कि पकौड़ों पर पॉलिटिक्स ना हो, आज कांग्रेस पार्टी ये डिफेंड करने की कोशिश कर रही है कि गाय चराना भी एक काम हो सकता है। तो